अनुज अग्रवाल हमारे साथ है। अनुज जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सर एंटी इनकम्बेंसी वोट है जो कांग्रेस या कांग्रेस अलायंस की तरफ जा रहा है, या फिर ये थोड़ा हाइप थी पॉलिसीज में और इन सब चीज़ों में जो थोड़ा कूल ऑफ हो रही है? देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ये ट्रेंड सेट हो गया है तो इसलिए अब इसको एंटी इनकम्बेंसी प्रो गवर्नमेंट कहना अभी कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये निश्चित रूप से है कि थोड़ा सा सेटबैक जरूर दिख रहा है एनडीए गवर्नमेंट को, लेकिन इवन दैट एनडीए की सरकार आ रही है, ये एक लगातार ट्रेंड है। सुबह 8 बजे से लेकर और अभी तक एक बार भी एनडीए मेजोरिटी जो 272 है उससे नीचे नहीं गया, तो लगभग ऊपर ही जा रहा है। तो इसलिए ओवरऑल इतना तो कह सकते हैं कि सरकार तो एनडीए की बनेगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या बीजेपी 272 सीट अपने दम पे ले आएगी कि नहीं ले आएगी। अगर कॉलिशन में रहती है बीजेपी, अगर 240, 50, 60 के बीच में सिमटती है तो निश्चित रूप से ये एक सेटबैक होगा और इससे बाजार के सेंटीमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस समय बीजेपी अपने एलाइज पे डिपेंड हो जाएगी और कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने में एलाइज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में अभी देखना है कि, और क्योंकि बड़ा दिलचस्प सा मुकाबले है, लगभग 200 सीटों पे 4-5 हजार 6 हजार का डिफरेंसेस चल रहे हैं। और आप देखे जाए तो 3 या 4 राउंड की ही अभी गिनती हुई है, 24 राउंड होते हैं। तो अभी बहुत इनिशियल फेज है। कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होती है कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया में एक पार्टी का वोट बैंक ज्यादा होता है, दूसरे एरिया में दूसरी पार्टी का ज्यादा होता है। तो ओवरऑल ट्रेंड आने में और पूरी पिक्चर क्लियर होने में 2 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, विपक्ष अगर कुछ बढ़त ले जाने की स्थिति में है नहीं है, लेकिन अभी हम दो घंटे तो बिल्कुल हमें बिल्कुल मुट्ठी भींच कर और बिल्कुल एग्रेसिव मूड में रहना पड़ेगा। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। मानेंगे अनुज, आप एक बात तो मानेंगे कि यहाँ पर एग्जिट पोल्स ने जो अंदेशा संभावना हमें दिखाई थी उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि एनडीए तो आगे है ही, लेकिन उसमें बीजेपी की सीटें जो है मायने रखती हैं। अनुज, लेकिन कमी कहाँ पे रह गई है? सैकड़ों इंटरव्यू दिए गए हैं, तमाम न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में ब्लॉक लिखे गए हैं, हर तरह के वोटर को लुभाने की कोशिश की गई है। युवा शक्ति, नारी शक्ति के नारे यहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। तमाम तरह की कल्याण योजनाएं, जन कल्याण योजनाओं को आपने एक बार फिर से अपने मैनिफेस्टो में बताया। आपने 2047 का एक विजन हमारे सामने पेश किया है। 100 दिन का एजेंडा आप कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं। मैं रिफॉर्म्स पे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इस तरह के नंबर्स अगर मान जाते हैं हम कि सिमटते हुए दिखाई दें दिन के आखिर तक भी, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और क्या हम ये माने कि देश की जनता जो जनादेश है कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नाराजगी है, मनमुटाव है, क्या कहेंगे? नहीं, इसको पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ट्रेंड जरूर है कि उन राज्यों में जहां बीजेपी सैचुरेशन के फेज में थी वहां पर उसको थोड़ा झटका लगा है, जैसे उत्तर प्रदेश में लगा है। और सबसे सिग्निफिकेंट चेंज जो आए हैं उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में दिख रहे हैं हमें। अब बिहार में लगभग 3-4 सीटों का लॉस है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। आप देखिए तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में या फिर दिल्ली में या उत्तराखंड में लगभग बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन राजस्थान में उसको झटका लगाया। मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ डिस्कशन में कहा था कि वसुंधरा राजे फैक्टर जो है वो बीजेपी के लिए निगेटिव पड़ गया। वो कहीं ना कहीं इंटरनली उनकी घुटने, उनके वोट काटे हैं। तो कुछ इंटरनल फैक्टर है। अब पीडी अलायंस जो यूपी में जिसने काम किया है उसका भी मुझे लगता है थोड़ा असर है। तो जी, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इस बीच बाजार के अंदर गिरावट बढ़ी है। इंडिया विक्स पिछले 9 साल में जितना नहीं बढ़ा था आज एक ही दिन में बढ़ गया 31%। इंडिया विक्स ऊपर 36% ऊपर है। और आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे, 28 का विक्स हो गया। 28 का विक्स तो तब नहीं था जब पहला चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में ये बताया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है जी, सरकार को दिक्कत हो सकती है। तब भी हम नहीं गए थे। लास्ट होते होते हमने 26 का हाई बनाया था इंडिया विक्स का। आज हम इंडिया विक्स को 28 है। एक्चुअली में तो आज इंडिया विक्स को क्लोज करने का दिन था, लेकिन आज इंडिया विक्स और बढ़ गया, 36% बढ़ा। ये मार्केट का फियर और वॉलेटिलिटी दोनों बढ़ा रहा है। वॉलेटिलिटी आप फील कर रहे हैं। 1100 पॉइंट निफ्टी को खोने पड़ गए। 800 पॉइंट आप एग्जिट पोल पे चले थे जब फुल फ्लैश आम और बिल्कुल साफ सुथरी सरकार आपके बनने की बात हो रही थी। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए, विपक्ष ने अपने तरीके से भी ये बात रखी थी कि देखिए 295 तो हम ही ले आएंगे। हमारा अपना असेसमेंट है, लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। हो सकता है कईयों ने लिया भी हो, लेकिन जिन्होंने भी लिया उनको आज बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। एक और चीज़, अंडर करंट जो मार्केट के अंदर था वो काम कर रहा है। बाजार इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था, इसलिए रिएक्शन इस तरह का है। करीब करीब 2900 पॉइंट, मैं बोलूँगा 3
3000 पॉइंट बैंक निफ्टी के साफ हो गए हैं। और ये बात हमने कई बार आपके सामने रखी है बात कि 2000 पॉइंट निफ्टी टूट सकता है। आपको शिष्टि ध्यान होगा, सुबह हमने यही बात आपके सामने रख रहे थे कि अगर सरकार पलट गई, मान लीजिए एनडीए की गवर्नमेंट ही नहीं आई, तो ट्रस्ट में निफ्टी 2000 पॉइंट भी जा सकता है। 1000 पॉइंट तो ऑलरेडी निफ्टी ने ले लिए हैं आपसे, आज में ले लिए 1000 पॉइंट तो, और 1000 पॉइंट हो सकता है शाम होते होते या कल और परसों में आपसे और ले लिए जाए। बैंक निफ्टी 5000 पॉइंट भी जा सकता है। 3000 पॉइंट तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको कल के मुकाबले आज में। 48000 का बैंक निफ्टी हो गया, कल हम 51000 पे थे, तो 50000। एक और चीज़, FIs का रुख भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये समझने के लिए कि FIs आज आते हैं कि नहीं आते। कल वो 14 से 27 आए थे, कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं थी, तो इसलिए ये बड़ा ही गंभीर सवाल होगा। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा था। वही बात अंदर ही अंदर जानते तो थे कि हाँ ठीक है, हो सकता है सरकार को लेकर थोड़े नंबर्स कम आ जाएं, ये ज़्यादा नंबर्स हैं एग्जिट पोल के अंदर, और मार्केट ने भी रिएक्शन इमेच्योर कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ चला दिया, लेकिन उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। शिष्टि ने ऐसे कुछ एक ट्रेड निकाले भी हैं जहाँ पे जो सरकारी कंपनीज हैं जो बहुत तेज़ी से चली थी, अभी आपको नाम बता देंगे, वहाँ पे 10-10, 15-15% तक के भी कट लगे हैं। मैं एक आपको वो प्लेट दिखाता हूँ जहाँ पे डेरिवेटिव्स के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स आते हैं, जरा वो भी दिखाइए, आपको उससे थोड़ा और एडवांस डिक्लाइन का आइडिया लग जाएगा इस समय की यथास्थिति क्या है। इस समय सिर्फ 5 शेयर इनफैक्ट ऐसे हैं जो बढ़कर काम काज करें, सिर्फ 5 शेयर, और ज़्यादातर बाजार का बड़ा हिस्सा इस समय कमज़ोर है। अगर आप NSE और BSE वाला हिस्सा भी चेक करेंगे ना, तो आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। छोटा मझोला शेयर, बड़ा शेयर, सबको एक लाइन में खड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर हो रही है। ये अलग तरीके की मार्केट के अंदर पोजिशनिंग हो रही है। और एक और चीज़, अगर नंबर कहीं भी कम रह जाते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और हॉर्स ट्रेडिंग के बाद अगर मान लो कोई भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है, तो एक चीज़ मार्केट को और समझ में आ जाएगी कि आपके पास मजबूत सरकार नहीं है। आप 10 साल तक आपने फुल फ्लेज वाली गवर्नमेंट को झेला है, वो भले किसी की हो या किसी की ना हो, लेकिन अब आप एक ऐसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ बढ़ रहे हो जो इंडिया को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। अरे भाई, आप सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी हो, चाइना से आपको कंपटीशन लेना है, आपको 10 काम और करने, आपके पास 20 साल का विजन है, लेकिन अगर मैंडेट ही फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर आप सारे के सारे पॉइंट धरे के धरे रह जाएंगे। अलग तरीके से बाजार हर चीज़ की कैलकुलेशन डालेगा, अब ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बाजार को गिरने में और टूटने में कोई हिचक नहीं हो रही है। 3500 पॉइंट बैंक निफ्टी खो चुका है। अगर मैं इसी तरह से बोलता रहा और नंबर ऐसे ही आते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज में बैंक निफ्टी 5000 पॉइंट भी टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़, मैं परसेंटेज आपको बताता हूँ, 6.75। मैं थोड़ा रिसर्च से ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप जरा ना लोअर सर्किट्स के लिमिट्स भी चेक कर लो। मैं भी चेक करूँगा कि लोअर सर्किट कब कब लग सकता है। जरा रिसर्च ये ढूंढ के रख ले कि कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर इतना परसेंटेज टूटेगा तो लोअर सर्किट लग सकते हैं, क्योंकि अभी 6.5%, इनफैक्ट 7% की गिरावट इंडाइसिस में आ चुकी है, और निफ्टी के अंदर 5% की गिरावट आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडिया विक्स 40% ऊपर हो गया, 40% इंडिया विक्स। कल जब इलेक्शंस का मैंडेट एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो 20% टूटा था, और यही बात हमारे को कल से डाउट चल रहा था कि भाई आपने बढ़ाया 100 है, आप तो क्लियर मैंडेट दे रहे हो, उसके बावजूद भी विक्स क्यों नहीं तोड़ रहे? फिर भी आपने विक्स 20 रखा। आपके FIs के पास इंसाइडर था, और ये बात फिर से प्रूव हो गया कि रिटेल से कहीं ज़्यादा नॉलेज अभी भी FIs रखता है, और FIs ने वो काम करके दिखाया। उसने इस पूरे में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आज वो सस्ता ले सकता है, हो सकता है इंडिया के अंदर एंटर करे, लेकिन वो वैल्यूएशन पे करेगा एंटर, वो चेक एंड बैलेंसेस करके आएगा। बॉन्ड यील्ड्स आपके बढ़ रही हैं, ये एक और सूचक होता है कि बाजार के अंदर दिक्कतें बढ़ेंगी। और अभी तो आपको US वगैरह के इलेक्शंस भी देख रहे हैं इसी साल, तो ये साल अपने आप में थोड़ा टफ और चैलेंजिंग रहने जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक बार जरा सर्किट वाली लिमिट बताइएगा रिसर्च, अगर हम आपको कैलकुलेट करके बता पाए कि निफ्टी के अंदर, या आप NSE की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। इस समय मैं बता दूं 2700 पॉइंट है, बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बी अवेयर, सावधान, सारी चीज़ों का बहुत एग्रेसिवली रखिएगा ध्यान। कांटे की टक्कर चल रही है, 288 और 232 का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।